भगवान बुद्ध जी के उपदेश है, इसे सुनना है, समझना है और अपना कल्याण करना है। भगवान बुद्ध जी मनुष्य के कल्याण के लिए अष्टांग योग के उपदेश देते हैं। वो अष्टांग योग में पूजनीय संत देवी देवता, पूजनीय संत सभी देवी देवता सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। संत गुरु के शरणागत रहे, सानिध्य में रहे, नज़दीक रहे और अपना कल्याण करे। सम्यक दृष्टि। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि सभी मनुष्य के, नर हो, नारी हो, हिजड़ा हो, हिजड़ी हो, सबके बराबर दृष्टि से देखो। मनुष्य कोई छोटा बड़ा ना होता है। मनुष्य के विचार में छोटा बड़ा होता है। जब उसके भावना गलत होगा तो उसके नज़र में छोटा बड़ा दृष्टि होने लगेगी। इसलिए सभी मनुष्य को समान देखो, कोई छोटा ना है, कोई बड़ा ना है। मनुष्य अपने कर्म से छोटा होता है और मनुष्य अपने कर्म से बड़ा होता है। कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म से मनुष्य इंसान बनता है, कर्म से भगवान बनता है, कर्म से शैतान बनता है। तो अपना दृष्टि कल्याणकारी बनाओ। अपना कल्याण करो और सामने वाला परिवार के, समाज के, रिश्तेदार के, सबके कल्याण के भावना से काम करो। सबके कल्याणकारी दृष्टि के नाम जो है दिव्य दृष्टि है। ये तीसरा नेत्र भी है, ज्ञान की आँख। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि सम्यक संकल्प विकल्प मन के अंदर जो चलते हैं, ये अपना संकल्प जो है अच्छे संकल्प को अपनाओ और बुरे संकल्प के त्याग करो। ये संकल्प विकल्प को विचार पर करके सत के निर्णय करके सत्य अपना लेना, असत्य को छोड़ देना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। हे भाई, जो विचार करता है उसके सब दुख चले जाते हैं। तो यहाँ बुद्ध भगवान भी यही बात कहते हैं कि अपने संकल्प विकल्प विचार के निर्णयवती का बना लोगे, असत्य के छोड़ देना, सत्य को ग्रहण कर लेना, तो कल्याण है। तीसरे नंबर पर सम्यक वाणी हो। वाणी के महत्व बहुत बड़ा है। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। प्रेम वाणी जो है औषधि है, कटुक वचन है तीर।
मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर। कटु वचन जो है ये तीर के जैसे लगता है। मधुर वचन प्रेम से भरा होता है और वो जो है सुखमय होता है। तब वाणी के शुद्ध संशोधन करना, वाणी सत्य भी हो, विनम्र भी हो, अप्रेम युक्त हो। अपना भी कल्याण करेगा, सामने वाला के भी कल्याण करेगा। तो यहाँ बुद्ध भगवान समझाते हैं कि वाणी के ऊपर पूरा नियंत्रण रखो। ऐसा वाणी मत बोलना जिससे किसी के दुख होके, ऐसे वाणी बोलनी है जो सुख उत्पन्न करे। तो सुख उत्पन्न वही वाणी करता है जिस वाणी में विनम्रता हो, सच्चाई हो, अप्रेम युक्त हो। तो इसलिए वाणी पर बहुत प्रयत्न किया गया है, बहुत समझाया गया है। वाणी के ऊपर सब कुछ व्यापार है। मनुष्य के बोली के ऊपर उसके व्यवहार निर्भर करता है। पहले में बताया गया कि किसी के छोटा मत समझना, सबके आदर देना, सबके सम्मान करना। दूसरे नंबर पर अपने संकल्प ठीक रखना, विचार ठीक रखना। तीसरे नंबर पर वाणी को बताया जा रहा है कि सम्यक वाणी हो, विनम्र हो, प्रेम युक्त हो, सरल हो। और चौथे नंबर में बताया जाता है कि सम्यक कर्म, जो अपना भी हितकर कर्म हो और समाज के, परिवार के, रिश्तेदार के भी हितकर काम हो। ऐसा कर्म हो जिससे सबके सुख मिले, दुख न मिले। अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, पुण्य कर्म के प्रताप से मनुष्य स्वर्गीय सुख पाता है। अमीर घर में जन्म होना, अच्छे माता मिलना, अच्छे पिता मिलना, अच्छा परिवार मिलना, ये सब कुछ पुण्य कर्म से होता है। इस पर ध्यान देना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। यहाँ पर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि सम्यक जीविका, जीवन निर्वाह के लिए, अच्छी जिंदगी बिताने के लिए अच्छा बुद्धि होना जरूरी है। क्योंकि बुद्धि से मनुष्य जो है अच्छा व्यवहार करता है। अगर अच्छे बुद्धि ना होगा तो अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तो जीवन तबे जाके सुखमय होगा जब व्यवहार सुखमय होगा, ज्ञान सुखमय होगा। उसके 6 नंबर में बताते हैं कि सम्यक व्यायाम, शरीर के स्वस्थ रखने के लिए डेली जो है व्यायाम करना है। जो बुजुर्ग हैं वो आसन करेंगे। आसन या व्यायाम, व्यायाम कुछ अलग चीज़ है और आसन अलग चीज़ है। ये दोनों के अंतराल जान करके अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आसन या व्यायाम करना बड़ा ज़रूरी है। जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है और विचार शुद्ध होता है। उसके बाद से 7 नंबर में बताते हैं कि आदमी के स्मृति जो है, यादगारी जो है, ये सही होना चाहिए। अपने कल्याण के प्रति अटल होना चाहिए, धारणा मजबूत होना चाहिए। तो जब आदमी के संकल्प अच्छा होता है, विकल्प अच्छा होता है, भावना अच्छा होता है,
तो स्मृति भी मजबूत हो जाता है, विचार भी मजबूत हो जाता है और मनुष्य अपना कल्याण करने में, ध्यान करने में, साधन करने में सक्षम होने लगता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है अपने तन मन वचन से स्वस्थ हो करके सतोगुण को अपना करके दुर्गुण के छोड़ करके अपना धारणा ध्यान समाधि में लगनी है, अपना कल्याण करना है। 8वां में बताते हैं भगवान बुद्ध जी कि समाधिस्थ होना। समाधिस्थ के मतलब होता है कि स्वयं में स्थिर हो जाना, स्वयं को जानना, स्वयं को मानना, स्वयं के साधन करना, स्वयं के ध्यान करना और स्वयं में स्वरूपस्थ होना, यही केवल्य है, शेष रह जाना। यही साक्षी भाव है, साक्षी रह जाना। स्वयं खुद साक्षी, खुदा खुद में है, जुदा जान अधूरा है, खुदा खुद में है। तो इसलिए जो है मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान होता है। उसी तरह से दयावान आदमी जो होता है वो अपना कल्याण करता है, समाज के भी कल्याण करता है। तो इसलिए 8 नंबर में समाधि के महत्व दिया गया है। ये शेष है, तुरीयावस्था है, केवल्य है, मोक्ष है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, आत्मा चेतन आत्मा परमात्मा हो जाना, यही सम्यक समाधि है। जियत ना तरहु त मुए का तरी हो, जो जियत नाही तरे। भगवान बुद्ध जी एक राजा के लड़के थे। उनकी पत्नी थी, उनके पुत्र थे। उनको बड़ी सुरक्षा के बीच में रखा गया था। जिस समय बुद्ध भगवान के जन्म हुआ तो उनके पिताजी ज्योतिषी के बुलाए, पंडित के बुलाए कि इनके आगे भविष्य देख के बताओ कि ये लड़का कैसा होगा। ज्योतिषी ने बताया कि महाराज ये लड़का अगर राजा हुआ तो बहुत चक्रवर्ती सम्राट होगा, महान राजा होगा। अगर ये लड़का जो है महाराज हुआ, साधु हुआ, बैरागी हुआ तो ये महान संत हो गए। बुद्ध भगवान के बड़ी सेफ्टी के बीच में रखा गया, जहाँ खाली जवान नवयुवक और नवयुवतियाँ रहती थी, नौजवानों के बीच में रखा जाता था। बहुत सुरक्षा, बहुत सेफ्टी था। भगवान बुद्ध जी के विचार हुआ एक दिन घूमने के लिए, तो वो अपना रथवान को लेकर के शहर के तरफ निकल पड़े। जब गए तो एक बूढ़ा आदमी लाठी ले से ठेगते हुए आ रहा था। भगवान बुद्ध रथवान से पूछे कि ये निहुर करके जो आ रहा है कौन है? कहे कि महाराज ये बूढ़ा है, बुजुर्ग है, संसार में सबको बूढ़ा होना पड़ता है। भगवान बुद्ध जी पूछे कि बूढ़े क्यों होते हैं? रथवान कहा कि महाराज इसके उत्तर हम नहीं दे सकते। जब कुछ दूर शहर में और आगे बढ़े तो एक जो है
बीमार आदमी आ रहा था। अब उसको एक खाट पर लाद करके लोग जो है रोते गाते जा रहे थे। भगवान बुद्ध जी रथवान से पूछे कि इसको क्या हो गया है। रथवान कहा कि महाराज इसके तबीयत खराब हो गया है। पूछे कि तबीयत खराब क्यों होता है। रथवान कहा कि महाराज इसके उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो एक मरा हुआ आदमी आ रहा था। भगवान बुद्ध पूछे कि ये कौन है। कहे कि महाराज ये मर गया है। कहे कि मरना क्यों होता है। कहे कि महाराज जिसके जन्म होता है उसके मरना निश्चित होता है। संसार में सब मरते हैं। बुद्ध भगवान कहे कि क्यों मरते हैं। कहा कि महाराज हम इसके उत्तर नहीं दे सकते। तो इसलिए जो है भगवान बुद्ध के जो है विवेक जो है जगता गया, धीरे धीरे ज्ञान होता गया और पीछे के पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार जग गए। जब पूरा पीछे जन्म के अच्छे संस्कार जग गए तब बुद्ध भगवान जो है अपने पत्नी के सोते हुए जल्दी जल्दी में राजा शादी कर दिए थे। जल्दी जल्दी में बच्चा पैदा हो गया था। एक दिन रात में सोते हुए पत्नी के ले करके पत्नी सो गई, पुत्र भी सो गया। तो एक अपने मित्र के लेकर के जंगल के तरफ निकल पड़े। निकलने के बाद से उन्होंने एक पाखंडी गुरु मिला। उसने उनको गहना गुड़िया अच्छे कपड़ा सब ले लिया और साधु के वस्त्र दे दिया। कहा कि जब तुम साधु बनने आए हो तो साधु में ये अच्छे अच्छे पोशाक की ज़रूरत ना है, गहना गुड़िया की ज़रूरत ना है, सब कुछ ले लिया। एक और दूसरा भी ढोंगी मिला। उसने उनको उपवास करने के लिए बता दिया, जाप करने के बता दिया। अब उपवास में या जाप में वो अपना शरीर के खराब कर लिए। फिर उनको अपने ऊपर चिंतन किए तो गाया में बुद्ध एक पीपर के पेड़ के नीचे उनको आत्मज्ञान हो गया और अपना शरीर को संभाल लिए। तब उनके साथ छोड़ दिए थे उनके कुछ मित्र और वो साथ छोड़ के सारनाथ चले गए थे। शाख दर्शन के वो शिष्य थे। फिर बुद्ध भगवान सारनाथ आए और बनारस के पंडितन के ललकारे। कहे कि हमारे संगे शास्त्रार्थ करो। तुम लोग अपने मूर्ख बनते हो, दूसरे के मूर्ख बनाते हो। वो पंडित समाज जो है इनको समझाया कि महाराज आप बहुत ज्ञानी हो, राजा हो, आपके जोड़ ना है, आप महान हो। हम लोग आपके भगवान बना देते हैं, दुनिया आपके पूजा करेगी, याद रखेगी। बुद्ध भगवान जो है कोशिश तो बहुत किए कि इस अज्ञान के रोशनी फैलाया जाए, लेकिन ये सब के अपना धंधा के आगे वो रोशनी नहीं चलने दिए। और बुद्ध भगवान जो है दूसरे क्षेत्र में निकल गए प्रचार प्रसार करने के लिए। आज बुद्ध धर्म हिंदुस्तान के सबसे बड़ा विदेशी धर्म है। सभी विदेश में सबसे ज़्यादा उपयोग में होने वाला बुद्ध धर्म है। इसमें कहीं पाखंड ना है। इसमें आत्म तत्व को परमात्मा माना जाता है।
और जिंदा देवी देवता के पूजा किया जाता है। जिंदा आचरणशील के महत्व दिया जाता है। साधना में पारंगत आदमी के महत्व दिया जाता है। ध्यानस्थ अपने स्वरूप में ध्यानस्थ होने के महत्व दिया जाता है। तो जहाँ आत्मज्ञान हो, जहाँ स्वाध्याय हो, जहाँ स्वरूपस्थ के ज्ञान हो, स्वरूपस्थ में शांत स्थिति हो, तो वो जो है अच्छे ज्ञान होता है। भगवान बुद्ध जी जो है उपदेश दिए, मैत्री अच्छे आदमी से संगत करो, मैत्री भाव बना के रखो, दीन दुखी लाचार विवश मजबूर पर दया करो, करुणा करो। ये दूसरा उपदेश है। तीसरे नंबर में मुदिता है। कोई आदमी सुखी है तो उसे जलन मत करो। विकास करता है तो उसमें सहायक बनो, उसमें रोड़ा मत बनो। और उपेक्षा में बताए थे कि गलत आदमी के संगत छोड़ देना, अच्छे आदमी के संगत करना, क्योंकि गलत आदमी के संगत से अच्छे आदमी भी गलत हो जाता है। मुदिता के में आज समय ऐसा है कि मनुष्य जितना अपना दुख से दुखी ना है, उतना दूसरे के सुख देख कर के दुखी है। जलन है कि आगे क्यों बढ़ता है, भाई हो, मित्र हो, कोई हो। तो इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे, अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।